विश्वास है मेरा कि आने वाली 4 तारीख जो 4 नंबर के बटन पे निशान पे हाथी बटन दबेगा और विजय हो जाएंगे जी। देखिए जन समर्थन के साथ में अपने क्षेत्र से मेरे साथ पब्लिक का वोट है, सपोर्ट है, मेरे साथ जनता है, जनता जनार्दन है, जिसको जनता चुनेगी वही जीत के आएगा, ईवीएम घोटाला धरा रह जाएगा। ये तो आपको पता है आने वाली 4 तारीख को, और इसको 4 नंबर पे ही मिला है, 4 नंबर का जी। यहाँ की जनता सारी समझदार है, जानती है, और ये जितने भी है महिलाओं को पता है भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं करा, बीजेपी ने कुछ नहीं करा, केंद्र में भी कुछ नहीं करा, और जो निगम जीते कांग्रेस तो है ही नहीं, उसका तो नाम और निशान नहीं है। और यही नहीं हमारी बीएसपी पूरी दिल्ली के अंदर में 154 सीटों पर रहे और वह जीतने का काम कर रहे हैं। और ये जो हमारे देखो ये हमारे साथी है हमारी रचना जी, ये भी मेहनत कर रही है, एक महिलाओं को ताजा तस्वीर कितने मुश्किल से 2 व्हीलर्स यहाँ पे निकल रहे हैं, वो लड़का वहाँ से लगातार लेने की कोशिश कर रहा है। और ये इसलिए है कि ये पाइपलाइन है, इसकी वजह पाइपलाइन को बदलाव किसी ने नहीं किया आज तक। ये देखिए बड़े गौर से देखिए, ये देख लो, सच्चाई है, हकीकत है सामने, बच्चा भी है, छोटा बच्चा भी है, गली के हालात है। ये भारत की राजधानी दिल्ली में पुरानी सरकारों ने आपको जो काम करके दिखाया है वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक भाई और 2 व्हीलर लेके निकल रहे हैं, यहाँ पे बच्चे भी मौजूद हैं, और ये मुश्किल हालात हैं। इन मुश्किल हालातों में यहाँ के लोग खुश हैं, जीना चाहते हैं और इन्हीं हालातों को बरकरार रखना चाहते हैं, नहीं चाहते कि यहाँ कोई परिवर्तन हो। अगर परिवर्तन चाहते हैं तो बताएं। वक्ता नहीं होते पब्लिक में, लोग कम होते हैं अपनी समस्या बताना। हाँ जी भाई साहब, बात कर सकते हो मीडिया में। देखिए एक बुजुर्ग साथी आ रहे हैं हमारे, वो बताएंगे यहाँ के हालात। 3 2 व्हीलर यहाँ अभी हमारी आंखों के सामने से निकले हैं और गिरते गिरते बचे, आसपास नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। हाँ जी सर, ये बताएंगे थोड़ा सा ये गली के आपके हालात क्या हैं। ये देखिए सामने से रिक्शा आ रही है जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अभी 3 2 व्हीलर यहाँ से हमारे सामने निकले हैं। गली का जो पाइप है ऊपर लगे हुए हैं, हाँ, ये फिसलना हो रहा है, स्लिप होता है, तो बच्चों को भी चोट आती होगी। को आती है। तो आप अपनी सरकार क्यों नहीं बदलते? ऐसी आपके विधायकों से और इनसे एमसीडी में जो लोग हैं उनसे कहा, इस बारे में शिकायतें की हैं? बहुत शिकायतें गई, कोई सुनवाई नहीं है। उनको नहीं दिखाई देता यहाँ लोग रहते हैं, इनको चोट आती है। क्या दिखाई देगा, वो तो आराम से रहते हैं जी। आप उन्हें जिता देते हैं और वो सत्ता में आपको ही परेशान करते हैं जी। जीते हारे वोट तो इस क्षेत्र का नाम बताएंगे? पहाड़गंज नबी करीम जी, पहाड़गंज नबी करीम सिद्धार्थनगर है, सिद्धार्थनगर। तो ये गली जो है कितने साल से आप ऐसी इसी हालात में देख रहे हैं? 15 साल से करीब। आपका शुभ नाम बताएंगे? मोहम्मद अबीद जी ने बताया कि यहाँ के हालात ये 15 साल से लगातार देख रहे हैं और बदलाव कोई नहीं है, और बदलाव होना चाहिए। बदलाव चाहते हैं सर आप? इस बार अपनी सरकार क्यों नहीं बदल देते? बिल्कुल बदल देंगे। क्या करेंगे, किसको वोट देंगे? उत्तर प्रदेश में देखिए अच्छा काम करके दिखाया। तीनों पार्टियां जो पूंजीपतियों की पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, इन्होंने क्या करके दिखाया आपको, आप खुद बयान कर रहे हैं। अब एक बार मौका ऐसी पार्टी को क्यों नहीं देते जिसने काम करके दिखाया? बिल्कुल मौका देंगे। बहन जी की सरकार है, हाथी चुनाव चिन्ह है, मौका मिल रहा है आपको एमसीडी चुनाव के माध्यम से, देंगे। शुक्रिया सर, शुक्रिया। ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, और वो हाल देख ही रहो गलियों का जी। चलिए शुक्रिया सर। जिला प्रभारी चांदनी चौक भगवान दास बोस जी हमारे साथ में मौजूद है, मैं बात करना चाहूँगा इनसे। सर आइए, चलते जाइए और बताते जाइए। आइए सर, ये देखा है आपने, हालात देखे हैं, क्या विचारधारा लेके आएंगे, क्या तस्वीरें हैं? देखिए सर, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, और ये रामनगर का ये इलाका है, वार्ड नंबर 80। आपकी पार्टी आती है तो क्या करके दिखाएगी? सर हमारी पार्टी आएगी तो हम बढ़िया बेहतर काम करेंगे। हमारी पार्टी का जीता का प्रमाणित है यूपी का। माननीय बहन जी ने जब सरकार यूपी में आई है बहन जी की समय पर, तो बहन जी ने गुंडा मुक्त किया है और काम भी किया। बहन जी ने रोडों का काम हो, नाली खरंजा का काम हो, चाहे वो मकानों का काम हो, 10 लाख मकान बनवाए थे बहन जी ने दिए थे उस समय, जिस समय
जय भीम संस्था में उनका धन्यवाद करते। जय भीम संस्था की भी जो है आपने उनको सारे गलियों को दिखाया, स्कूटरों की क्या हालत थी, कैसे निकल लेते, कैसे पाइप टूटे हुए ऊपर लगे हुए, और पूरे के छोटे पहाड़, पिछली बार तो बड़े पहाड़ हटाने की बात कर रहे हैं, छोटे पहाड़ नहीं हटते, तो गलियों में छोटे छोटे पहाड़ है। और हमारा पार्षद यदि यहाँ से जीता, जबकि मुझे पूरी उम्मीद है ये यहाँ से जीतेंगे, 3 बार झाड़ू लगवाने का काम, हम सफाई करवाने का काम करेंगे, जो हमारे पार्षद ने पहले से ही बोला है। हमने तो इन आज से पार्षद मान लिया है, क्योंकि जनता की आवाज़ है, इसकी अब की बात सोनू भाई। सर ये तो आपने झाड़ू की बात कह दी कि गलियों में झाड़ू लग जाएगी, लेकिन जो विकास की बात है, मनुष्य के विकास की बात, यहाँ के लोगों के विकास की बात है, एजुकेशन है, शराब पर रोक है, हमें सारे विकास आते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों को विकास आते हैं। आपने उत्तर प्रदेश का देखा, हमने कैसे शानदार पार्क बनाए, कैसी इमारतें बनाई, ताज एक्सप्रेस बनाया, 5 लाख गरीबों को मकान देने का काम करा, गुंडागर्दी खत्म कर दी हमने उत्तर प्रदेश के अंदर। तो दिल्ली की तस्वीरें कब बदलेंगे सर? दिल्ली की तस्वीर जब बदलेगी, इस एमसीडी की तस्वीर बदल जाएगी। अगर आपने यहाँ की जनता ने सोनू भाई को जितवा दिया तो हम तस्वीर बदलने का काम करेंगे। इससे भी पहले जो हमारे पार्षद जीते थे, मतलब आप ये कहना चाहते हैं आपको आज तक दिल्ली में मौका नहीं मिला, और मौका मिलेगा तो मौका मिलेगा तो जैसे हमारे काम देखा है, हम वादे नहीं करते। हमारी बहन मायावती जी कभी ये नहीं कहती मैं टीवी बांटूंगी, फ्रिज बांटूंगी, लैपटॉप दूंगी, पानी दूंगी, बिजली दूंगी। अरे काय की बिजली दे रहे हो, काय का पानी दे रहे हो भाई? अब सिलेंडर तुमने 153 वहीं का खून वहीं पे चूस रहे हो। 1053 रुपए का सिलेंडर। ये स्मृति ईरानी जब महंगाई थी, सिलेंडर लेकर बैठती थी सड़क पर, वो गले में सब्जियों की माला कहाँ है वो दिखाई नहीं देती है ये बीजेपी वाले। और मोदी साहब की तो बात ही करना बेकार है, इससे झूठे प्राइम मिनिस्टर पूरे भारत के अंदर नहीं होंगे। उन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार और लिया। पेट्रोल का क्या हाल था, 50-60 रुपए पेट्रोल था, आज 100 कुछ रुपए है, मतलब सैकड़ा भी पार कर दिया। सचिन तेंदुलकर ने बहुत सेंचुरी मारी, लेकिन उससे ज्यादा मोदी साहब ने सेंचुरी मार दी पेट्रोल की, और आगे भी और मारने वाले। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, भारतीय जनता पार्टी ने वो नहीं दिया। चाहे एमसीडी में देख लो, 15 साल एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन कोई काम। अभी पिछले शायद 30-35 दिन के अंदर ही दूध पर 4 रुपए बढ़े प्रति किलो पर, 4 रुपए प्रति किलो पे बढ़ गए, और अभी तो और बढ़ेंगे। ये जनता को देखना, देख लो सरसों का। पहले देखो, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्याज 2 रुपए महंगी होगी तो सरकार ने, ये पब्लिक की भी गलती है। पब्लिक को भी देखना चाहिए, पब्लिक को देखना चाहिए भाई हमें वोट किसको देना है। अब वो कहते हैं जो पिलाए देसी उसकी वोट कैसी, जो पिलाए रहा उसकी वोट कम, जो पिलाते इसकी सारी वोट उसकी। तो ये बिस्की वाले भी सावधान हो जाए। अरे भाई तुम रोज अपने पैसे की पीते हो मेरे दोस्त। अगर आपने 500 रुपए किसी लीडर ने दे भी दिए पार्टी ने, तो 15 पैसे का वोट 50 कैलकुलेशन हिसाब से देगा। अरे भैया ये तो देखो हमारे अधिकार छीनते, फिर जब तो ये गलियों की सफाई नहीं होती, क्योंकि यहाँ बीएसपी नहीं आई थी। अगर बीएसपी आएगी तो ये नहीं होगा। बीएसपी इन चीजों का विरोध करती है, इस चीजों का खंडन करती है। हम स्वच्छ गली देंगे, और जो कहा है इसको ग्रीन भी बनाएंगे। ग्रीन बनाना हमें आता है, हमने उत्तर प्रदेश के पार्कों को ग्रीन बनाया, वहाँ की सड़कों को ग्रीन बनाया। और बहन मायावती ने, आपने देख लो गौतम बुद्ध नगर के अंदर एशिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट का उन्होंने जो बनाया है। सर जो भी तेजपाल आनंद जी हमारे सामने इस क्षेत्र से जिला प्रभारी रह चुके हैं पुराने टाइम में, और जो वहाँ तस्वीरें बदली हैं उत्तर प्रदेश में, उसका फायदा किसको मिल रहा है? उसका फायदा, हाँ आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? हाँ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का जो फायदा हो रहा है, जो मकान दिए थे वो गरीब लोगों को दिए, हाँ। जो एजुकेशन दी थी, जो जिन्हें कोई बैठाता नहीं था अपने पास, उनको वेल क्वालिफिकेशन देने का काम हमारी सरकार ने करा। जहाँ गुंडागर्दी थी, जहाँ वकील प्रोवाइड नहीं कराए जाते थे, तो बहन मायावती ने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वकील दिया। जहाँ आदमी की बात नहीं सुनी जाती थी, वहाँ उनने सुनने का काम करा। और गुंडे तो थर-थर कांपते उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग जाते थे। और एक बार यदि दिल्ली में हमारी सरकार आएगी, और वो अब के आएगी, एमसीडी में तो हम हमारे बिगड़ अगर कोई मेल नहीं बन सकता, लेकिन अगर जब हम से अब सरकार में लड़ेंगे तो हम दिखाएंगे इनको कैसे होता है। बोलो बोलो बोलो। मोदी जी कहते हैं गरीबी खत्म करेंगे। वो गरीबों को खत्म नहीं, गरीबी खत्म करें, गरीबी खत्म नहीं करें, गरीबों को खत्म करें। आपने उसके बारे में बताया, सिलेंडर आपने से भर गए, वो जनता से मर रहा है। जनता से हम कह रहे हैं कि जनता जागरूक है, जागरूक है। आपको मर रहा है। आपको बहुत काम की बात बताता हूँ। आप पेट्रोल, तेल पे, सब्जियों पे, सबके पैसे भर रहे, आटे पे भर गए। आटा भी 35 रुपए किलो हो रहा है, 33-35 रुपए किलो हो रहा है।
क्या खाएगा आदमी? गरीब आदमी नहीं खा पाएगा इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गरीब आदमी तो ऐसे मर जाएगा। आपने इनका एक चेहरा और दिखाते हैं। आपने पेट्रोल पंप पे एक माता का फोटो देखा होगा कि इसको सिलेंडर मिल गया, इसको शौचालय बना है। जब वहाँ पर एक टीवी वाला पहुंचा पत्रकार, तो उन्होंने दिखाया उस महिला के पास, उस माता के पास ना तो सिलेंडर पहुंचा और ना उसका शौचालय बना। अरे गोलीबाज है। तो मतलब ये झूठे धार्मिक विज्ञापनों के माध्यम से भी जनता का दिल लूट लेते हैं। हाँ वोट बैंक सब कुछ लूट लेते हैं। बिल्कुल, वोट लूटते हैं, मशीनों में गड़बड़ करते हैं। जग जाहिर है, अभी कर्नाटक के अंदर आप देख लो, 30 लाख वोटरों को इन्होंने काट दिया। चीफ जस्टिस ने फटकार लगाई है इनको। आपको शायद नहीं पता, जनता को पता ही नहीं रहती, क्योंकि मीडिया बिकी हुई है इस देश की। आप तो ईमानदार, जय भीम संसार टीवी वाले ये ईमानदार लोग हैं, इस गली में सच्चा हाल दिखा रहे हैं। या वो बड़ा मीडिया नहीं आएगा, ये सच्चे ईमानदारी लोग यहाँ पर आएंगे और इनकी आवाज को बुलंद करना ये जनता का काम बनता है, क्योंकि ये सदियों से लूटते आ रहे हैं। गरीबों को तो समझते कीड़े मकोड़े, मरते मरने दो जी। तो अब ये क्या है, आपके अधिकार की लड़ाई लड़ता भोजन समाज का क्या 85% हम सबको सर्जन हिताय सर्जन सुखाई हमारी पार्टी का नारा। ये तो भारतीय जनता पार्टी नारा तोड़ दिए। इन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। अरे उसका संस्कृत में अनुवाद है कि भाई सर्जन हिताय सर्जन सुखाए, हिंदी में अनुवाद है कि सबका साथ सबका विकास। तो अब ये किसका विकास हो रहा मैं बताता हूँ। अंडानी का हो रहा है, अंबानी का हो रहा है, सुमति ईरानी का हो रहा है, मालिया का हो रहा है, और जितने भगाए इन्होंने, जो हमारे ST ST OBC का फंड था वो सब ले गए। आपको लड़ाई लड़नी है वकील कैसे बनना है, आपको लड़ाई लड़नी जज कैसे बनना है, और आपको लड़ाई लड़ना है कि आगे कैसे पहुँचना, IAS ऑफिसर कैसे बनते हैं। आज हमारे लोग उसमें नहीं है, समझे नहीं। अब गरीब लोगों को तो ये थैलियों पे कौओं पे उधर वहाँ प्रसार करेंगे, एंड में ये देखना 4 तारीख तक का खेला करेंगे। इनके पास पैसा बहुत है, इसलिए मुंह छुपाते हैं, 500-500 रुपए देते हैं और किराए का आदमी लेके चलते। और हमारे पास जो एक किराए का आदमी, सारे समर्पित लोग हैं, वो कहीं से आए, वो दूसरी गली से आए हैं, और मैं अपने क्षेत्र को छोड़ के यहाँ से आया हूँ जी बिल्कुल, इनके प्रचार के लिए। बिल्कुल। आप मटिया महल से हैं। मैं मटिया महल से विधायक का चुनाव लड़ो, पता ही है नंदकिशोर बोल जी को। ये एक ईमानदार चैनल है, सत्य का बिल्कुल सत्य बात दिखाते हैं, और सत्य बात हर एक किसी को हजम नहीं होती है, सत्य बात हजम नहीं होती। ये बच्चों को देखो क्या फीचर है, एजुकेशन दे रहे हैं। हमारा पार्षद जीतेगा तो ये निगम का जो भी इनका काम होगा वो करा के दिखाएंगे, गारंटी सब कह रहे हैं, समझे। देखो बच्चे की आवाज जीतेगा हाथी वाला। मोल लगेगी हाथी पे, भाई सोनू की बात पे, भाई सोनू की बात पे, हाथी पे लगेगी, हाथी पे। देखो बाढ़ अस्सी के सम्मान में और हमारा सोनू बहन मैदान में। बाढ़ अस्सी के सम्मान में इन्होंने वार्डों का जो जीते हैं उन्होंने कभी सम्मान नहीं करा। वो सम्मान करने के लिए पार्टी वाले आपका प्रिय नेता है और आपको प्रिय कब बनते वोट से। वोट की ताकत वो है कि आप अच्छे को हिला के रख दोगे। अब मेरा कहने का मतलब ये अपना चांस तो सोनू भाई को देना चाहिए। बिल्कुल आपको देना चाहिए, हमारे बच्चे सोनू भाई को चांस देना। भाई आपको अपने हालात सुधारने तो आपको देना चाहिए। सोनू की बात पे, भाई सोनू की बात पे, भाई सोनू की बात पे, भाई सोनू की बात पे। जब चलेगा हाथ और ना रहेगा हाथ ना रहेगा। और देखो हाथी एक ऐसा है, मान्यवर काशीराम जी ने इनको इसलिए करा था कि आप भोजन के लोग इतने विशाल हो। बोलो जी बोलो। ये इसलिए करा था। तो आपका वोट तो इतना है, आप जिसे चाहो राजा बना दो, बस अब आपको जागना है। वोट अपना सही जगह जगाओ। नमस्ते जी सब।